अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। भाई 14 सितंबर को जो मुखलिद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक कैंप लगाया गया था, तो उसमें जो है हज़रत अल्लामा मौलाना रईस काजी साहब का खिताब जो है वो इंशाल्लाह मैं अभी यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। अब कुछ मामला ऐसे होते हैं कि यूट्यूब वाले जो है वो इसको कॉपीराइट में डाल देते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ अगर ये कॉपीराइट का मामला नहीं हुआ तो यूट्यूब पे रहने दूंगा। अगर कॉपीराइट का मामला हुआ तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। जाएं और शुरका से मुखातिब हो, नारों से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हज़रात और अज़ीज़ बच्चों, जैसा आपने समाअत किया कि मुस्लिहुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ये चाहती है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत जो इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा है, और शायद आपको मालूम नहीं होगा कि इस अक़ीदे की बुनियाद पर और इस अक़ीदे और इस्लाम से लोगों को मुनहरिफ करने के लिए हमारे जो दुश्मन है कोई वो दो चार लोग नहीं हैं, बल्कि ये पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट है कि जिसने मुसलमानों से हिंदुस्तान की हुकूमत छीनी और उसके बाद मुसलमानों में फितना और फसाद बर्पा करने के लिए लोगों को ख़रीदा। जो कलमा पढ़ने वाले थे बज़ाहिर मुसलमान, उनको ख़रीदा और ख़रीद कर इस्लाम में नई नई बातें दाखिल की गई। वो बातें जो इस्लाम ने नहीं कही वो इस्लाम के नाम से उन ज़र ख़रीद ग़ुलामों से कहलवाई, और उसमें अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने जितने लोगों को ख़रीदा उनमें सबसे बड़ा फसाद बर्पा करने वाला मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी था कि जिसने नबूवत का झूठा दावा किया। तो ज़रूरत इस बात की है कि जितना बड़ा हमारा दुश्मन है तो हमें मुकाबले के लिए उतनी बड़ी तैयारी करनी चाहिए। तो हमारे बच्चों को, हमारे घर की ख़वातीन को मालूम होना चाहिए कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत क्या है। ये इस्लाम की बुनियाद है, और अगर उसका कोई इनकार करेगा तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने दीन के नाम पर बहुत सी ऐसी बातें दीन में दाखिल की और लोगों को गुमराह किया, और आज भी ये सिलसिला जारी है। आज भी आप देखें कि जितने गुस्ताख़ रसूल हैं उन सब की सरपरस्ती ब्रिटिश गवर्नमेंट करती है। जो यहाँ गुस्ताखी करके वहाँ भाग जाए वो उसका ख्याल रखती है, उसकी हिफाजत करती है। तो ये सिलसिला इस्लाम में नई नई बातें दाखिल करना जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये सिलसिला आज भी जारी है। और आपको जावेद अहमद गामदी जैसे, इंजीनियर जहलमी जैसे लोग मिलेंगे जो इस्लाम में ऐसी बातें दाखिल कर रहे हैं। आपको हैरत होगी कि ये मिर्ज़ा जहलमी ये इस कदर बकवास करता है, इतनी उसकी जसारत कि किसी ने उससे कहा कि हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी तो ये फरमाते हैं, तो वो बदबख्त कहता है कि अब्दुल कादिर जीलानी का हदीस से क्या लेना देना, यानी वो तो हदीस जानता ही नहीं है और ये हदीस जानता है। तो ऐसी बकवास करते हैं लोग ताकि हमारे बुज़ुर्गों के किरदार को मशकूक बना लें, उनकी शान में ऐसी घटिया बातें कहें और इतनी कहें कि आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके आदी हो जाएं और लोग उसको बुरा ही ना समझें। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस अक़ीदे को उजागर करना है। जिन बच्चों ने तकरीर में हिस्सा लिया, यकीनन उनके वालिदैन, उनके भाई बहनों ने उनको तैयारी करवाई, उन्होंने इस अक़ीदे को पढ़ा होगा, इस पर लिखी गई किताबों का मुताला किया होगा, उनके इल्म में इजाफा हुआ। और इन बच्चों ने जो तकरीरें की हैं इसका मकसद ये है कि इनके अंदर जो इनकी छुपी हुई सलाहियतें हैं उनको उजागर किया जाए। आज ये मुकाबले के नाम पर जब तकरीर में हिस्सा लेंगे तो इन बच्चों में से आपको ऐसे बच्चे ज़रूर नज़र आएंगे कि जिनमें तकरीर करने की सलाहियत मौजूद है, बस उसको निकालने की ज़रूरत है, उसको उजागर करने की ज़रूरत है। और इन बच्चों में अगर ऐसे बच्चे हैं तो फिर उनकी सरपरस्ती करने की भी ज़रूरत है।
تو جن والدین کے ایسے بچے ہیں کہ جن میں تقریر کرنے کی صلاحیت ہے، ہم کہیں گے کہ وہ ان کو اور اس طرف آگے بڑھائیں تاکہ ہماری قوم، ہماری ملت سے ایسے بچے تیار ہو جائیں جو اپنے دین کا دفاع کریں، جن کو بولنے کا سلیقہ آتا ہو. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ مقابلے اس لیے نہیں ہوتے کہ کوئی جیت جائے گا کوئی ہار جائے گا، کسی کو کامیابی ملے گی کوئی ناکام ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ تو ایک آپ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے، آپ میں شوق بیدار کرنا ہے، اور اس میں ہار جیت کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے؟ تو جو بچے رہ گئے ہیں وہ مایوس نہ ہوں، بلکہ آئندہ کسی مقابلے کے لیے ابھی سے کوشش شروع کر دیں. تو یہ سلسلہ مصلح الدین ویلفیئر سوسائٹی نے شروع کیا، اور مصلح الدین ویلفیئر سوسائٹی یہ سستا راشن ہر 2-4 ماہ کے بعد لگاتی ہے. اور یہاں پر شاپ ہے ڈسکاؤنٹ شاپ کے نام سے، یہاں پر سارا سال ڈسکاؤنٹ پر چیزیں دی جاتی ہیں. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو سفید پوش ہیں، جو اس مہنگائی کے دور میں مہنگی اشیاء نہیں خرید سکتے، آپ اپنے صاف مال سے مدد کریں تاکہ ہم یہ جو اشیاء ہیں، اشیاء خورد و نوش، ان کو اسی ریٹ پر دیں جو کہ ہول سیل مارکیٹ میں دستیاب ہوتے ہیں. اور یہ ہماری مدد کرتے ہیں لوگ. اور ہم نے جو یہ دکان لی ہے یہ کرائے پر لی ہے، اس کا کرایہ بھی بہت زیادہ ہے، مارکیٹ ریٹ کے مطابق ہے اگرچہ، لیکن ہم اسے پورا نہیں کر پاتے. تو مصلح الدین ویلفیئر سوسائٹی کو اس کام کے انجام دینے میں یہ مالی پریشانی بھی ہے. تو آپ میں سے جو حضرات جن کے تعلقات ہیں اپنے امیر رشتہ داروں سے، دوستوں سے یہ کہیں کہ اس نیک کام میں حصہ لینا چاہیں تو مصلح الدین ویلفیئر سوسائٹی سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ یہ ڈسکاؤنٹ شاپ ہمیشہ چلتی رہے. اور ہم اسی طریقے سے سستا راشن اور سستی اشیاء آپ حضرات کو مہیا کرتے رہیں. آپ حضرات بھی مصلح الدین ویلفیئر سوسائٹی کے شانہ بشانہ ہمارا ساتھ دیں. ہمارے جتنے رضاکار ہیں نیچے سے لے کر اوپر تک ہر کوئی رضاکارانہ طور پہ یہ کام کرتا ہے. کسی کی کوئی تنخواہ نہیں ہے، کسی کو کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا، سب اپنے طور پر کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ حضور علیہ السلام کی امت کے لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور یہ ایک نیک کام کریں. تو آپ بھی ان کا ساتھ دیں. اب اگلی جو تقریب کا سلسلہ ہے